नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार दरोगा मेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। जिसमें कि आप लोगों का विशेष सवाल है कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक अभी पढ़ें जिससे कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। तो उसी को लेकर आज एक हम वीडियो लाए हुए हैं, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ना है। और जैसा कि हम पता होगा कि अभिनव स्टडी पॉइंट के नाम से टेस्ट सीरीज चलता है, जहां से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इस बार 2213 के पीटी में और 2446 के फाइनल मेरिट में जगह बनाया था। 2446 में जगह बनाया था, जिसमें कि हम भी खुद शामिल हैं। हम भी 2446 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो उसी के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, जहाँ से कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से बुक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब हम अपना अनुभव आपके बीच शेयर करेंगे, जो इतना दिन से अर्जित के पढ़ने पढ़ाने या फिर टेस्ट सीरीज कराने, इतना सारा एग्ज़ाम देने से जो भी अनुभव हासिल किए, वो आप लोगों के बीच आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कौन सा बुक पढ़ना है। बुक लिस्ट आपको बता देते हैं। जीके जीएस के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है। तो आप देखते होंगे कि जिससे भी किसी से भी आप पूछते हैं तो इतना सारा आपको बुक बता ही देते होंगे। अक्सर इतना तो नॉर्मली मतलब सभी लोग बता ही देते हैं कि लुसेंट पढ़ लीजिए, क्राउन पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लीजिए, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, महेश बनवाल पढ़ लीजिए। मतलब इतना सारा बुक आपको सब कोई बता ही देते हैं, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं कितना सारा बुक पढ़ना है। जैसे कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान हो गया, क्राउन का सामान्य ज्ञान हो गया, स्पीडी सामान्य ज्ञान हो गया, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया, क्राउन का ऑब्जेक्टिव हो गया, घटना चक्र हो गया, महेश बनवाल का सार संग्रह हो गया, और ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट हो गया। और साथ ही साथ आपको हिंदी के लिए लुसेंट का हिंदी हो गया, उपकार का हिंदी हो गया, या सेट प्रैक्टिस हो गया। ये तीनों में से कोई एक ही बुक पढ़ना है, ये नहीं कि आपको तीनों बुक पढ़ना है। मतलब सेट प्रैक्टिस तो आप कर ही मतलब ये दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ना है। ये दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ना है, और सेट प्रैक्टिस आप करते रहें उसके साथ साथ। उसी तरह से मैथ रीजनिंग में भी सेट प्रैक्टिस आप करें। RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है मैथ के लिए, वो आप बना सकते हैं, या फिर मैथ का कोई प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहता है, वैसा कुछ भारी क्वेश्चन तो रहता नहीं है। और रीजनिंग के लिए आप घटना चक्र रीजनिंग या फिर चौहान सर का रीजनिंग या कोई भी रीजनिंग आप अपने मन से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी रहता है रीजनिंग। और वैसे हम अगले वीडियो में बता देंगे कि रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, फिर मैथ में कहाँ से पूछा जाता है, हिंदी में कहाँ से पूछा जाता है, जीके जीएस में कहाँ से पूछा जाता है। लेकिन आज हम आप लोगों को सिर्फ बुक के बारे में बताएं कि कौन सा बुक पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं। हाँ, पहले हिंदी में देखिए, लुसेंट हिंदी या फिर उपकार हिंदी, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको क्या पढ़ना है। तो इतना सारा बुक तो हम आपको बता दिए, लेकिन आपको बुक कितना पढ़ना नहीं है। आपको देखिए पढ़ना क्या है। हाँ, साथ ही साथ देखिए, इस बार ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग का मर्जी नहीं क्या पूछ दे। तो आप अपना तैयारी करके रखें और करंट अफेयर को भी पढ़ते रहें। तो करंट अफेयर के लिए देखिए अच्छी बुक है एडुटेरिया आप पढ़ सकते हैं। एक एडुटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं, फुल पत्ती पढ़ सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही पढ़े, सब बुक पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है कि आप सभी बुक को पढ़ सकें। तीनों में से किसी एक को पढ़ना है। चाहे एडुटेरिया पढ़े तो एडुटेरिया पढ़िए, स्पीडी पढ़ें तो स्पीडी पढ़िए, या फुल पत्ती पढ़ रहे हैं तो फुल पत्ती पढ़िए। लेकिन पढ़ना तीनों में से किसी एक को ही है। हाँ, लेकिन करंट अफेयर को भी इस बार पढ़ते रहें, हो सके कहीं करंट अफेयर पूछ दे। तो यानी कि कुछ भी पूछे, इस बार आपको छोड़ना नहीं है, और आपको सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयत्न करना है, जैसे कि आप अंतिम रूप से फाइनल में मेरिट में आ सकें।
तो आज हम कुछ आपको बता रहे हैं महत्वपूर्ण बुक के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। ऊपर में तो इतना हम बुक बता दिए, लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, इतना ये पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये आपको अब हम बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण बुक। ऐसे देखिए, आप नॉर्मली देखते होंगे क्या कि आदमी मतलब किसी से भी पूछते होंगे तो बोलता है अरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, मैथ्स बनवा। अरे तीनों एक ही बुक है। आप यदि ध्यान से देखते हैं, ये जो तीनों बुक, आपको जो तीनों बुक दिखेगा यहाँ दिखा बता रहे हैं आपको, ये जो है ये तीनों एक ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, आप फिर क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, अब महेश बनवाल पढ़िए, तीनों एक ही तरह का बुक है। आप लुसेंट में जो चीज़ पढ़िएगा सेम टू सेम आपको मिल जाएगा क्राउन में और महेश बनवाल में। महेश बनवाल क्या है कि वन लाइन है ना, और यहाँ पर यह है बहुविकल्पीय है, और अंतर कुछ नहीं है। इसलिए तीनों बुक नहीं पढ़ना है, बल्कि तीनों में से किसी एक बुक को पढ़िए और बार बार पढ़िए। बताने वाले तो हमेशा बता देंगे तीनों बुक पढ़ लीजिए, लेकिन तीनों बुक क्यों पढ़ें जब तीनों बुक में एक ही चीज़ है, तो फिर तीनों बुक पढ़ना क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने का ज़रूरत है। आप नहीं तो खुद आप भी मिला लीजिएगा, कोई टॉपिक उठा लीजिएगा, तीनों बुक का आप निकाल के देख लीजिएगा, तीनों में एक ही प्रश्न आपको मिलेगा और ऑप्शन के साथ मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखने की चीज़ है। आप एक बुक पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसके पास जो बुक है वो पढ़िए, हम आपको आगे बता रहे हैं। तो 3 सेट आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। तीनों सेट में से क्या पढ़ना है, एक लुसेंट का सामान्य ज्ञान हो गया, और उसके साथ साथ आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। दूसरा लुसेंट का सामान्य ज्ञान हो गया, उसके साथ आप क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। या तीसरा लुसेंट सामान्य ज्ञान है, उसके साथ महेश बनवाल का सार संग्रह पढ़ सकते हैं। लेकिन देख के क्या रहे हैं कि लुसेंट पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि लुसेंट एक ऐसा बुक है, किसी भी एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से रहता है, उसी बुक से रहता है। और उसके साथ साथ आप इन तीनों में से कोई एक बुक पढ़िए। देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि तीनों सेट में कोई एक सेट पढ़ना है, यानी कि आपको सब सेट पढ़ना है, तीनों में से किसी एक सेट को पढ़ना है। तो और यदि जिसके पास पर्याप्त समय है, लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, तीनों सेट में से किसी एक सेट को नहीं पढ़ के हम इसको पढ़ें, फिर देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बुक लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो यदि जिसके पास समय है वो पढ़ लीजिए कि लुसेंट सामान्य ज्ञान तो सबको पढ़ना ही है। इसको पढ़ने का देखिए तरीका क्या होगा, एक लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है, महेश बनवाल का सार संग्रह, और ये दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, यानी कि दोनों पढ़ना है। तो इसको पढ़ना कैसे है, जैसे कि कोई टॉपिक हम लुसेंट से पढ़ लिए, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, महेश बनवाल के सार संग्रह में जाके पढ़ेंगे। होता क्या है कि आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव में पढ़ें, महेश बनवाल का सार संग्रह में वन लाइनर रहता है, तो वहाँ से आपको दिखेगा कि हाँ ये चीज़ हम वहाँ पर पढ़े थे, तो यहाँ पर याद हो जाएगा। और फिर जब ये महेश बनवाल आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव या क्राउन का ऑब्जेक्टिव में से उस सवाल को जाके फिर बहुविकल्पीय में देखिए, तो वहाँ दिखेगा आपको, डायरेक्ट आंसर दिखेगा। जैसे आप महेश बनवाल सार संग्रह से वन लाइनर पढ़ के आएंगे और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव या क्राउन ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको दिखेगा, जिससे आंसर आपको दिखेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और गलत होने की संभावना परीक्षा हॉल में कम हो जाएगी। ये आपको पढ़ने का तरीका हो। यहाँ से आपको पढ़ने से बहुत जल्द कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स एग्जाम हॉल में हासिल कर सकते हैं और भीड़ से अलग हो सकते हैं। तो साथ ही साथ हाँ एक बात ध्यान रखना है कि आपको साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। सेट प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप कुछ नए क्वेश्चन को भी सीखने का मौका मिलता है, और इजी क्वेश्चन जो बार बार आते रहता है वो रिपीट होते रहता है। जब इजी क्वेश्चन यदि आप गलत नहीं करते हैं तो एग्जाम हॉल में, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना 99% हो जाता है। और यदि आप इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर वहाँ से आप उस मेरिट में नहीं आ सकते हैं। इसलिए आप सेट प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है कि आपको वहाँ पर इजी और हल्का और भारी दोनों प्रश्न मिलेगा, जो कि आपके लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सेट प्रैक्टिस से होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए बुक लिस्ट को फॉलो करें, जिससे कि आपको सफलता जरूर